अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें दूसरे अधिकार में सम्यक ज्ञान का वर्णन है। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत अपन ने देखा इसके चार भेद हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। चल रहा था अपना द्रव्यानुयोग का प्रकरण। इसमें दिखाया था कि द्रव्यानुयोग में किसका वर्णन किया जाता है और उसका प्रयोजन क्या है। किसका वर्णन किया जाता है द्रव्यानुयोग में? स्वपर की भेद विज्ञान का। उसके पहले 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, 6 द्रव्य, इनका विस्तार से वर्णन मिलेगा। और ये करने के पश्चात में इनके द्वारा स्वपर का भेद विज्ञान। देखो, स्वपर का भेद विज्ञान यानी शरीर और आत्मा ये भिन्न भिन्न है। तो ये कब समझ में विशेष रूप से आएगा? जब अपन ने देखा पुद्गल का लक्षण। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र पाया जाए और जिसमें अमूर्तता पाई जाए, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। तो ये जो अपन ने जीव का और पुद्गल का लक्षण समझा, इससे स्वपर का भेद विशेष रूप से पाया जाएगा। क्योंकि स्पर्श पाया जा रहा है यानी जो शरीर है ये मैं नहीं हूँ, ये आत्मा नहीं है। लेकिन जब आत्मा नहीं और आत्मा में ज्ञान होता है तो इसमें तो स्पर्शपना है, तो इसमें ज्ञान नहीं है, परंतु मुझ में ज्ञान है। यानी यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो शरीर है और एक आत्मा है। जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ, जो ज्ञान है वो मैं हूँ। इतना वो सरलता से आचार्य देव बता देते हैं। किसमें? द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य बता करके। 6 द्रव्य को जानने का प्रयोजन ही ये है कि एक तो विश्व समझ में आ जाए कि कैसा बना हुआ है, प्लस आपको भेद विज्ञान का एक बेस तैयार हो जाए। सामान्य रूप में सभी ये जानते हैं, अन्य मत वाले भी कहते हैं कि जीव और पुद्गल, जीव है वह शरीर में रहता है और शरीर से बाहर चला जाएगा, दूसरे भव में जाएगा, शरीर यहीं रहेगा। लेकिन लक्षणों के भेद से दोनों में अंतर कर पाना ये जैन दर्शन में विशेष रूप से बताया है कि जीव यानी वह वस्तु जिसमें ज्ञान पाया जाता है। तुम में ज्ञान मात्र का स्वभाव है, जानने देखने का अकेला स्वभाव है। पर पदार्थों को करने का या स्पर्श रस गंध वर्ण रूप होने का ये तुम में नहीं पाए जाते। इसका बारंबार विचार, अभ्यास और अनुभव करे तो जीव को स्वतत्व की उपलब्धि होती है। इसलिए द्रव्यानुयोग का ये मुख्य प्रयोजन देखा था। फिर आगे अपने को देखना है, इसमें पेज नंबर 271 है। इसमें है द्रव्यानुयोग का प्रयोजन। तो कल देखा था अपन ने अज्ञानी के लिए कि अज्ञानी को क्यों ये अच्छा लगता है या क्यों उसके लिए ठीक है। उसको 7 तत्व का श्रद्धान बनता है, 6 द्रव्य आदि का सही सही ज्ञान बनता है, तो अनादि का अज्ञान दूर होता है। फिर उसके अलावा जिन धर्म की प्रतीति दृढ़ होती है और उनके भाव को पहचानने का अभ्यास रखे तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है, जल्दी हो जाती है। ये एक बहुत शीघ्रता से तत्व ज्ञान यानी सम्यक दर्शन ज्ञान उत्पन्न होने का तरीका है। तो इसलिए इसका अभ्यास अज्ञानी जीव करते हैं। फिर अपन ने कल समझा था कि तत्व ज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्यानुयोग का अभ्यास करेंगे कि नहीं। तो अपन ने कहा था अंत में करेंगे। क्यों करेंगे? कि वे अभ्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार वह सर्व कथन प्रतिभासित होते हैं। जो उसने श्रद्धान किया है कि मैं जीव हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, कर्म से, रागादिक परिणामों से वास्तव में मेरा स्वरूप अलग है, ऐसा जो उसने पहले श्रद्धान करा और श्रद्धान करके अब द्रव्यानुयोग का पुनः अभ्यास करता है या जब पढ़ता है उसे, तो क्या समझ में आता है? जैसा मुझे श्रद्धान हुआ है, जैसा मैं मानता हूँ, वैसा ही तो ये कह रहे हैं। और ये होने पर और अच्छा लगता है। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ो और आपको जो अनुभव में है, जो आपकी फीलिंग में है, वही चीज़ यदि शास्त्र में आए
तो आपको कैसा लगेगा, अरे कितनी सही बात है, ऐसे ही तो होता है हमारे साथ। ये कह रहे स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल है, शरीर कुछ जानता नहीं, मुझे भी तो ऐसे ही भाषित होता है। आश्रव दुखकारी है, राग द्वेष भावों में दुख परिणाम आकुलता पैदा होती है, मुझे भी तो ऐसे ही श्रद्धा है, मैं भी तो ऐसे ही मानता हूँ। ऐसा देख देख करके उसको और प्रसन्नता होती है कि जैसा मैं मानता हूँ वास्तव में वैसा ही शास्त्र कहता है, और शास्त्र जैसा कहता है वैसे मैं मानता हूँ, दोनों की कितनी मैचिंग है। तो उसको पढ़ पढ़ के प्रसन्नता होती है, क्लैरिटी बनती है, एक छाप लगती जाती है कि जैसा मैं मान रहा हूँ उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो सत्य है। यद्यपि अनुभव से मानी है, लेकिन अनुभव के साथ में शास्त्र से भी उसकी प्रमाणता बनती जा रही है। तो उसकी क्लैरिटी, स्पष्टता, श्रद्धान की दृढ़ता और अच्छी बनती है। इसलिए जो तत्वज्ञानी है वह तत्वज्ञानी भी तत्वज्ञान हो जाने के बाद, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाने के बाद भी इस ग्रंथ को, आगम को, जो आगम का हो या अध्यात्म का हो, उन सबको अभ्यास करता है, पढ़ता है। उदाहरण दिया, जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली, परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वह याद रहती है, और न करे तो भूल जाता है। कोई हाँ जाइए, किसी ने कोई विद्या सीखी यानी समझ लो नमो का मंत्र सीखा, उदाहरण के लिए, इधर आ जाओ ऐसा, नमो का मंत्र सीखा, पहली बार सीखा तो उसने बोला, उस वक्त बोल लिया, लेकिन फिर वापस पुनः नहीं दोहराया, तो क्या होगा, भूल जाएगा। फिर 2-3 दिन लगातार बोला तो उसे याद रहा, फिर उसके बाद 1-2 दिन और बोला तो याद रहा, फिर बोलना उसने छोड़ दिया कि अब तो मुझे याद ही हो गया, तो अब क्या होगा, भूल जाएगा। तो आप कहोगे ऐसा नहीं होता है, हमने तो देखो, हमको कभी भी नमो का मंत्र आप बोलो हम तत्काल सुना देंगे। तो आप तत्काल क्यों सुना पा रहे हो, क्योंकि रोज बोलते हो। अच्छा, कोई पाठ आपने समझ लो पिछले साल याद किया था, समझो 6 डाला ही है, मैं आपसे बोलूँ 6 डाला का 5वां श्लोक याद आ जाएगा तत्काल है, नहीं आ रहा है। मंगलाचरण याद किए थे आपने पिछले साल बहुत सारे, बोलो। रत्नकरण नहीं, रत्नकरण नहीं, नियम सार का मंगलाचरण बोल दो। बहुत बढ़िया, अच्छा अभ्यास है। वापस याद किया था क्या उसे, हाँ दोहराया तो याद है, कभी नहीं दोहराते तो भूल जाते। मतलब कहने का आशय इतना ही हमारा, जो पंडित जी साहब कह रहे हैं यहाँ पर, कि कोई विद्या सीखी है, ये तो अपन ने याद करने की बात कही, ऐसे ही कोई समझो कैलीग्राफी है, लिखने की विद्या है, सिलाई की है, पेंटिंग की है, या कुछ विशेष बात को पढ़ने की रीति है, तो वो किसी ने सीख ली, लेकिन सीखने के बाद में उसका अभ्यास नहीं करता है, तो क्या होती है, वो चीज़ विद्या चली जाती है। अनेक शास्त्र हमने याद करे, लेकिन यदि उसको दोहराते नहीं रहे, तत्वार सूत्र है जैसे, तत्वार सूत्र याद किया एक बार, लेकिन याद करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, तो वो चला जाएगा। लेकिन आप उसको दोहराते रहो, फेरते रहो, उन्हें कहते हैं विद्या फेरते रहनी चाहिए, यदि फेरी हुई विद्या नहीं है तो वो गायब हो जाएगी। याद है आपको, है हाँ, वो बचपन में पढ़ा था। नहीं, हाँ तो याद है क्या, वो अपन दादी यूज करो तो याद आ जाती है, डायरी नहीं, ऐसे याद है, वैसा का वैसा कह सकते कि मेरे को नहीं मालूम। वैसा बोल सके मेरे को मालूम नहीं। तो वो विद्या क्या है, वो चली गई। यद्यपि अ आई का सबका ज्ञान है, इसको भी ऐसा नहीं क ख का सबको पता है, वैसा ही रिपीट कर सकते। तो यही कह रहे हैं कि ये एक साधारण बात है कि विद्या सीखने पर हो गई, लेकिन उसको पुनः पुनः दोहराता रहे तो वह याद रहती है, अभ्यास में रहती है, पुनः प्राप्त होती है, परंतु छोड़ दो तो वह चली जाती है। इसी प्रकार से जीव को तत्व ज्ञान हुआ, आत्मा का अनुभव भी हुआ, परंतु यदि वह उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोग का अभ्यास करता रहे तो वह तत्वज्ञान रहता है, और ना करे तो भूल जाता है। इस भ्रम में नहीं रहना कि सम्यक दर्शन किसी को हमें एक बार हो गया तो हो जाने के बाद में अब तो हम सम्यक दृष्टि हो ही गए, अब क्या करना, आत्मा और परमात्मा को जान के, स्वपर का भेद विज्ञान करके, भेद विज्ञान की भावना से क्या मतलब है, अब तो हम सम्यक दृष्टि है ही। तो कहते कि नहीं, सम्यक दृष्टि हुए हो, अभी पूरा यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ है। जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं हो जाता तब तक इस अभ्यास को करने की आवश्यकता है। समय सार जी का एक श्लोक है, भावयेद भेद विज्ञान मिदम इच्छिन्न धारया तावत द्यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। हे जीव, क्या करो, भावयेत, भावना करो,
इसकी भेद विज्ञानम, भेद विज्ञान की। कैसी? अछिन्न धारिया, अछिन्न धारा से, बिना उसमें कोई ब्रेक पड़े निरंतर भेद विज्ञान की भावना करो। तावत, तब तक। शिष्य ने पूछा भैया कब तक करना है ऐसा? 1 घंटा, आधी घंटा, सामयिक के समय कितनी देर करें? उन्होंने कहा तावत, तब तक करना, यावत, जब तक कि परात चुत्वा, पर से छूट करके, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता। स्वयं का ज्ञान जो पर पदार्थों में लग रहा है वह ज्ञान पूरा का पूरा पर से हट करके निज में स्थित नहीं हो जाता, निज में नहीं लगा रहता, तब तक भावयेद भेद विज्ञानम मिदम इच्छिन्न धारया, अच्छिन्न धारा से निरंतर बहना। उसके हिंदी अर्थ में भावार्थकार ने यह अर्थ निकाला कि एक तो जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक भेद विज्ञान करना, एक अर्थ ये है इसका, और दूसरा अर्थ ये है जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक भेद विज्ञान निरंतर बना। समझ में? यानी तत्व ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया तो भ्रम में या अहंकार में नहीं आ जाना, क्योंकि अहंकार में आते से एक तो वो छूट ही जाएगा, गया हो तो अब हो गया एक बार, ठीक है, अच्छी बात है, आप मोक्ष चले जाओगे भविष्य में, लेकिन अहंकार में आए छूट गया तो अब जल्दी नहीं जा पाओगे। तुम्हें जल्दी जाना है कि देर से जाना है? तो इसलिए अभ्यास करते रहना। ये कहने का आशय है कि तत्वज्ञानी जीव हो तो तत्वज्ञानी जीव भी जिस आगम से उसको वह तत्वज्ञान प्राप्त हुआ है उसका अभ्यास छोड़ता नहीं, निरंतर उसका अभ्यास बनाए रखता है। इसलिए तत्वज्ञानी के लिए भी यह आवश्यक है। एक तो ये बात कही। दूसरा, संक्षेप रूप से तत्वज्ञान हुआ था वह नाना युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती। पहले हमने सारांश संक्षेप में जाना था, मैं जीव तत्व हूँ, शरीर अजीव तत्व है, कर्म बाह्य तत्व है, आश्रय बंधन दुखकारी है, उसको थोड़ा बहुत जाना था तो अपने को श्रद्धान बन गया कि हाँ ऐसे ही है, तत्वानुभव भी हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति ने कोई दूसरे तर्क दिए, कौन जीव होता है, कौन परलोक में जाता है, जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसकी बातें सुन करके या अपने कोई जगत की नाना चीजें देख करके, भोगों में तो इतना मजा आता है, पहले टीवी नहीं थी तो इसलिए आनंद नहीं कहा था भगवान ने, लेकिन अब तो टीवी भी आ गई है तो जरूर आनंद तो भोगों में होता है। भगवान ने तो कोई चॉकलेट टॉफी खाई नहीं है तो चॉकलेट में इसलिए उनको पता नहीं कितना मजा आता है खाने में। अब हम खा के देख रहे हैं तो मजा आ रहा है, इसलिए चॉकलेट खाने में तो, मिठाइयाँ खाने में तो सुख होता है। तो ऐसा जीव के नाना प्रकार की बुद्धियाँ हो जाती। चॉकलेट टॉफी तो आपको उदाहरण के लिए कह रहे, लेकिन जगत के विषय देख करके, भोगों को देख करके जो श्रद्धान इसने सामान्य रूप में प्राप्त किया था वह इन विषयों के द्वारा चलायमान हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? पुनः पुनः जो संक्षेप से जाना था उसको विस्तार से जान करके, अनेक युक्तियों, रीजनिंग, तर्क, लॉजिक से जान करके, दृष्टांत देख करके ये सिद्ध हो जाता है अपने आप में कि किसी प्रकार से विषय भोगों में सुख नहीं है, किसी प्रकार से शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा का अस्तित्व वास्तव में अनादि अनंत है और एक भव से दूसरा भव भी होता है और ये आत्मा का शुद्ध स्वभाव, ज्ञान स्वभाव बना रहता है। ऐसा इसके अभ्यास से इसका जो दृढ़ता है वो इसके आती रहती है। इसलिए उन्होंने कहा इस अभ्यास से जो शिथिलता कभी आ सकती हो तो वह शिथिलता नहीं आती, ये ढील पोल नहीं होता। अब ठीक है पंचम काल है तो इसमें सम्यक दर्शन हो भी नहीं भी हो, खुद को हो गया जबकि फिर भी मानने को फिर ऐसा हो जाए, पता नहीं वही था सम्यक दर्शन की कुछ और होता है, किसी को पता लगता है कि नहीं लगता है, अनुभव मुझे होगा तो वो दूसरा बताएगा कि स्वयं बताएगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के संदेह जीव के मन में घर करने लग जाते। मोक्ष तो होता नहीं, क्या मतलब सम्यक दर्शन से? ठीक है वाक्य में बताया है तो किसी को समय से हो जाता है। हाँ, तो अनुभूति जैसे नमक खा रहा है, शक्कर मीठी, ये अनुभूति प्रत्यक्ष होती है। पर सम्यक दर्शन जो किसको होता होगा, हाँ, उसको कैसे अनुभूति होती होगी इस चीज की? जैसा आत्मा है स्वयं का वैसा अनुभव होता है। मैं कौन हूँ? शरीर अभी अपने आप में आप कैसा अनुभव करते हैं? मैं ये शरीर वाला हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस अवस्था वाला में हूँ, इस वय वाला हूँ। जल्दी नहीं, ये तो हो ही रहा है, जल्दी क्या करना है, तो वैसे ही हो रहा है बिना कुछ करे। तो ये अनुभव जैसे चल रहा है ऐसे ही जैसी मेरी आत्मा है ज्ञान दर्शन स्वरूपी, कर्म के बंधन से रहित स्वभाव वाली,
शुद्ध स्वभाव वाली, जानने देखने के स्वभाव वाली, इस प्रकार की आत्मा में हूँ, ऐसा अनुभव करने पर कैसा अनुभव आएगा? ऐसे अनुभव आएगा कि मैं जैसा हूँ वैसा अनुभव आया? मिश्री खाओगे तो कैसा अनुभव आएगा? मिठास। प्रत्यक्ष नहीं तो ये आत्मा भी अपनी प्रत्यक्ष है, आपके ऊपर ही गुजर रहा है जो कुछ गुजर रहा है। कोई मिश्री में से मिठास निकल के आत्मा में नहीं घुस जाती है, आप उसको जान रहे हो। तो ऐसे कैसे स्वयं का ज्ञान स्वभाव, शुद्ध स्वभाव जान करके जब ज्ञान में आया, संवेदन किया, तो ये जानने में आता है मैं ऐसा ही हूँ। अभी जो हम शब्दों में कह रहे हैं ना, उन शब्दों की जगह वो आने लगा कि ऐसा ही आत्मा है वास्तव में, अन्य प्रकार का आत्मा नहीं होता है, शरीर वाला आत्मा नहीं है, ये शरीर में नहीं हो, ये राग द्वेष मोह भाव जो वर्तमान में पैदा हो रहे हैं, ऐसा ही मैं नहीं हूँ। मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं नपुंसक नहीं हूँ, मनुष्य नहीं हूँ, मैं नारकी नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं अमूर्तिक ज्ञान दर्शन से भरा हुआ जीव तत्व हूँ। ऐसा अनुभव स्वसंवेदन के लिए व्यक्त ऐसे ही बस इतने शब्दों में व्यक्त हो पाएगा। अहम एको खलु शुद्धो निम्मो नाण दंसन समग्गो, ज्ञान दर्शन से संपूर्ण हूँ, पूरा हूँ, मुझ में पर का प्रवेश नहीं है। जैसे एक परमाणु स्वतंत्र निरपेक्ष पर से होता है, अकेला है, एक है, अकेला, वैसे कि वैसे मैं एक आत्मा इस पूरे विश्व में एक हूँ, अकेला हूँ, पर की सहायता नहीं मुझे। तो जैसे मिश्री खाए हमने तो जीवान भोग कराए, तो जीवान भोग नहीं करती है, जीवान भोग नहीं करती, आप गलत बोल रहे हो। जीव उस स्वाद को रसना इंद्रिय के माध्यम से जानता है। मतलब वो भी पुद्गल, और जो खाया शरीर ने वो भी पुद्गल, फिर भी पुद्गल का, मिश्री पुद्गल की, तो फिर भी अपन क्यों कहते हैं मीठा? ये आत्मा की माध्यम, आत्मा जानता है उसको। रसना एक इंद्रिय है, इंद्रिय एक ज्ञान को उत्पन्न करने का साधन है। तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, उत्पन्न करने का साधन है। हाँ, मति ज्ञान है ना। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, उससे मति ज्ञान कहते हैं। अभी आप आंखों से देख रहे हो तो आंखें भी पुद्गल है और ये दृश्य भी पुद्गल है। तो क्या है? आंख एक इंद्रिय है, इस इंद्रिय के निमित्त से यहीं पर पाया जाने वाला जो मैं जीव तत्व आत्मा हूँ, वह ज्ञान से जानता है। समझ में आई बात? ठीक, तो क्या रीजन दिए? अभ्यास करता रहे तो भूलता नहीं है। दूसरा, अभ्यास करेगा, संक्षेप में किया था पहले, अब विस्तार से करेगा तो उसमें शिथिलता नहीं आती। तीसरा, अंत में इस अभ्यास से रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष सधता है। द्रव्यान योग कथित आगम का अभ्यास करता है तो वह पुनः पुनः अभ्यास करते रहने से क्या है? रागादि घट रहे हैं। क्यों घट रहे हैं? क्योंकि जान रहा है कि रागादि करने योग्य नहीं है, आश्रव करने योग्य नहीं है, बंध रूप परिणाम ठीक नहीं है। कैसे मुझे मेरी आत्मा का शुद्ध परिणाम उत्पन्न होवे, कब वह दशा बने जब आत्मा ही आत्मा में लीन पूर्ण रूप से रहे। इस प्रकार की भावना भाता हुआ, अभ्यास करता हुआ, उसके रागादि क्या है? घटते चले जाते हैं। राग भी घटता है, द्वेष भी घटता है, कषाय घटती है, नो कषाय जाती है। ऐसा होने से क्या सध जाता है? मोक्ष। मोक्ष का सधना यानी संपूर्ण राग द्वेष कषायों का मिट जाना, उसी को बोलते हैं मोक्ष। आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष। इस प्रकार से द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहा। ठीक है, इस प्रकार से चारों जो अनुयोग थे, वह अनुयोगों का स्वरूप और अनुयोगों का प्रयोजन, ये अपना यहाँ पूरा हुआ। अब इसी ग्रंथ में आगे थोड़ा और भी विशेष व्याख्यान है, अनुयोगों के व्याख्यान का विधान। अब ये क्या थोड़ा विस्तृत है, तो आप थोड़ा विचार करना। आज अपन यहीं तक करेंगे कि ये अपन यही करें कि आगे इसका अधिकार तीसरा करें। तीसरा यानी सम्यक, ये रत्नकरण शावकाचार्य का तीसरा सम्यक चारित्रक चालू होगा, पंच अणुव्रत। और वो कर सकते हैं या तो सीधे अपन, या फिर इसमें जो दिया है एक एक अनुयोगों में अब किस टाइप से कहा जाता है, स्टाइल क्या उसको कहने की, यानी प्रथमानुयोग किस शैली में बनाया गया है, जिससे हम उसको पढ़ें तो उस शैली को समझ करके बराबर उसको ग्रहण कर सके। चरणानुयोग का स्टाइल क्या है कहने का, ये तो अभी क्या बताया? पर्पस। अभी स्टाइल नहीं बताया। स्टाइल किसे बताएंगे? आगे बताएं। चारों अनुयोग की जो परिभाषा है, उसका प्रयोजन इस ग्रंथ में है, वो तो दे दिया ना, ये रत्नकरण शावकाचार्य में बता चुके हैं। ये मोक्षण प्रकाशक है।
तो आप विचार कर लेना, आप जो ऑनलाइन हैं और आपकी यहाँ जो आते हैं, कि अपन इसमें से पढ़ें पहले चारों अनुयोगों के बारे में, कि अपन सम्यक चारित्र चालू कर दें। ठीक है। अब प्रश्न एक है यहाँ पर कि ये 4 अनुयोग तो बता दिए, अपने को इसमें से कौन से अनुयोग का अभ्यास करना, या सबसे पहले कौन से अनुयोग का अभ्यास किया जाता है? बोलो। प्रथमानुयोग है सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या पढ़ना? प्रथमानुयोग। नहीं, जो मतलब अच्छा लगे, जो अच्छा लगे। तो अपन ने आज उठाया, आज अपने को इसमें 2 पेज अच्छे लगे, फिर अपन ने अगले दिन दूसरा शास्त्र उठाया, उसके 2 पेज पढ़ लिए, वो अच्छे लगे। तो एक तो क्या है, जो अच्छा लगे, ऐसा नहीं, अच्छा लगने की जगह ऐसा कहो जो अपने लिए रुचिकर हो प्लस जो अपने लिए हितकर हो। अकेला अच्छा लगे ना, तो अच्छा लगने में ठीक अभ्यास नहीं होगा, क्योंकि जैसे एक व्यवहाराभासी है, व्यवहाराभासी यानी जो व्यवहार मात्र से ही मोक्ष मानता है, आत्मा के शुद्ध अनुभव का परिचय नहीं है ना उस तरफ ध्यान है, तो उसको कौन सा ग्रंथ अच्छा लगता है? व्यवहार संबंधी ग्रंथ अच्छे लगते हैं। रत्नकरण, शावकाचार, मूलाचार, धर्मामृत, ये ग्रंथ उसको अच्छे लगते हैं, लेकिन उसको पहले से व्यवहार का आभास है, निश्चय को जानता नहीं है, उतना ही पढ़ता रहेगा तो क्या हो जाएगा? हित की सिद्धि नहीं होगी। ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको निश्चयाभास है, केवल क्या पढ़ता है? अध्यात्म अध्यात्म पढ़ता है, लेकिन चरणानुयोग, कर्णानुयोग, परिणामों की विचित्रता, ऊपर नीचे कैसे हो जाते हैं जीव के भाव, वो नहीं जानता, न तत्संबंधी शास्त्र को पढ़ता है, तो उसको क्या है? निश्चयाभास है। तो निश्चयाभास होने पर वो निश्चय को ही उसको पसंद आता है, तो वही पढ़े, तो उसको पसंद वही आ रहा है, तो वह वही का अभ्यास करता रहे, क्योंकि आपने कहा था जो अच्छा लगे वो पढ़ना। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो अच्छा लगे प्लस जो आपके लिए हितकर हो। हितकर हो यानी मुझ में समस्या क्या है, मेरे मोक्ष मार्ग में रुकावट क्या है, मेरी आत्मा का हित किन कारणों से नहीं हो पा रहा है, इसको जान करके फिर जिन शास्त्र के माध्यम से वह उपाय बन सके हित का, वो शास्त्र पढ़े जाते हैं। यदि अपने को समझ में आ रहा है या कोई समझा रहा है गुरु कि भाई तुझे निश्चय का आभास है, निश्चय का तूने बहुत पढ़ लिया, लेकिन तेरे जीवन में व्यवहार का अंश मात्र भी नहीं है, तो तू एक काम कर, रत्नकरण शावकाचार पढ़। एक बार शांति सागर जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज हमें आत्मा का अनुभव हो गया, अब बताओ क्या करें हम। तो महाराज ने बताया क्या कहा, कोई व्यक्ति ऐसे आ जाए, वो मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ज्ञान विशेष कुछ था नहीं, वो जो भी हुआ उसको वो आकर के उसने लेकिन ये कहा मुझे आत्मा का अनुभव तो हो गया है, आप बताओ क्या करूँ मैं। तो महाराज ने उससे कहा कि अब तुम रत्नकरण शावकाचार पढ़ो। सही बात है, बिल्कुल सही। महाराज ने उसकी हंसी नहीं करी कि क्या बात कर रहा है, तेरे कहाँ से आत्मा का अनुभव हो जाएगा, तू क्या जानता है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सुनो तुम्हें हो गया, अच्छी बात, अब क्या करो, रत्नकरण शावकाचार पढ़ो, समझो कि श्रावक का जीवन कैसा होता है, समझो कि जीवन में उतरना कैसे चाहिए, तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि क्या स्थिति है तुम्हारी। हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हो गया हो तो तुम्हारा अब हो जाएगा, कोई बात नहीं, समझ में ही बात। तो या तो अब हमको कैसे समझ में आए कि हमको क्या है, कौन सा आभास है, तो अपने को नहीं समझ में आए तो जो समझा सकता हो, जो ज्ञानी हो, उससे पूछ लो महाराज हम क्या अध्ययन करें, हम क्या पढ़ें, हमने अभी तक ये पढ़ा है, हमारी इस प्रकार की सोच है, अब हमें क्या अध्ययन करना चाहिए, किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए। जो जिज्ञासु होगा वो अवश्य पूछेगा, तो जिज्ञासु नहीं तो बोले अपने को जो पसंद आ रहा, अब प्रथमानुयोग पढ़े बहुत दिनों को, चलो वो पढ़ लेते, चरणानुयोग पढ़े बहुत दिनों को, वो पढ़ लेते, तो बहुत दिन देख करके या अच्छा लग रहा है उस हिसाब से पढ़ रहा है, मुझ में समस्या क्या है वह कैसे दूर हो ये नहीं देख रहा है, तो हित नहीं हो पाता। शास्त्र सब हैं, जैसे दवाइयाँ सब है, लेकिन कौन सी दवाई लेना, जो अच्छी लगे वो ले लेना, नहीं जो अच्छी नहीं, जो उस रोग को मिटाने में समर्थ है वो औषधि लेना। गलत औषधि ले लोगे तो रोग बढ़ भी सकता है। पहले से ही शीत नाम का रोग था और दवा ले ली शीत बढ़ाने की, तो शीत बढ़ जाएगा, खराब हो जाएगा, मृत्यु हो सकती है। ऐसे ही पहले से ही व्यवहार का आभास था, व्यवहार का आभास बढ़ाने वाले ग्रंथ और पढ़ लिए तो गया काम से। ऐसे निश्चय का आभास था, निश्चय को बढ़ाने वाले ग्रंथ और पढ़ लिए तो इसका रोग और बढ़ गया। मतलब आपने दो तरह से इसलिए क्या करना,
हितकर हो वह ग्रंथ को प्राथमिकता देना। उस हितकर में फिर जो अपना रुचिवंत हो, जो अपने को समझ में आ सकता हो, जितनी बुद्धि हो, जितना समझ में आने की क्षमता हो, उसके अनुसार अभ्यास करना। इसलिए ये अनुयोग पहले पढ़े कि ये अनुयोग पहले पढ़े, ऐसा क्रम नहीं दिया आचार्यों ने। आप कोई सा ही पढ़ सकते हो, जिसके माध्यम से आपको धर्म की रुचि जगे, धर्म में प्रेम उत्पन्न हो, उत्साह आए, लगे कि नहीं वास्तव में धर्म हितकर है, मेरी आत्मा कल्याण करने लायक है, नहीं तो चतुर्गति भ्रमण में परेशान हो जाएंगे, जन्म मरण करते करते दुखी हो जाएंगे। इस प्रकार के वैराग्य के भाव पैदा होने लगे, वह शास्त्र पढ़ना हितकर। एक बात, और जब पढ़े तो उसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि 2-4 आज पढ़े और 2-4 किसी और के पढ़े, फिर किसी और के पढ़े। बहुधा करके लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। हम किसी से पूछते हैं स्वाध्याय वगैरह करते, बोले हाँ करते हैं। क्या स्वाध्याय करते हो? बोले पत्र पत्रिका आती है घर में, पढ़ लेते हैं। यही हो रहा है। और नहीं तो टीवी पे आता है, एक इनका आता है, उनका आता है, इनका आता है। मैंने कहा ये कोई स्वाध्याय नहीं है कि 2 आज पढ़ लिए, किसी पत्रिका में से पढ़ लिया, किसी टीवी में न्यूज़ चैनल में किसी का प्रवचन देख लिया। वो देखने की मना नहीं है, पत्रिका पढ़ने की मना नहीं है, लेकिन उसका नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो इसका नाम है आदि से लेकर के अंत तक एक व्यवस्थित रीति से अभ्यास किया जाए। जैसे कोई बच्चा हो, तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आजकल? तो क्लास तो कुछ नहीं, क्या है, कभी मैथ्स की ट्यूशन चले जाते हैं, कभी साइंस की चले जाते हैं, कभी 5वीं की क्लास में बैठ जाता हूँ, कभी 6ठी क्लास में बैठ जाता हूँ, कभी 10वीं क्लास में बैठ जाता हूँ। कौन सी क्लास में ये मत पूछो मुझसे। हाँ, पढ़ता रोज हूँ 6 घंटे, स्कूल रोज जाता हूँ, लेकिन जहाँ मन आता हूँ बैठ जाता हूँ। तो बोलो कितने दिन में ग्रेजुएशन हो जाएगा? क्यों? रोज तो पढ़ा 6-6 घंटे। तुम 6 घंटे 15 घंटे ही पढ़ोगे ना, इस विधि से तो कुछ नहीं होने वाला, कछु समझ में नहीं आए। इसलिए जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है ना व्यवस्थित, पहले लेसन से लेकर के आखिरी लेसन तक, ऐसे ही कम से कम जैन शास्त्रों में जो 4 अनुयोग हैं, उन 4 अनुयोगों के जो प्रमुख प्रमुख ग्रंथ हैं, कम से कम एक का उसका आदि से लेकर के अंत तक विधिवत अभ्यास होना चाहिए। भले हम सारा शास्त्र नहीं पढ़ पाए, हमको पंडित नहीं बनना है, ज्ञान दिमाग में नहीं बढ़ाना है, लेकिन आगम का तरीका क्या है और उसका प्रयोजन क्या है, वह सारा सर्वांगीण थोड़ा ज्ञान तो हो ना सम्यक रीति से। उसके लिए सर्व अनुयोग के अभ्यास की आवश्यकता है। क्रम क्रम से होगा, लेकिन पूरा पढ़ो। प्रवचन सुनने मात्र से अपने को स्वाध्याय नहीं समझ लेना, स्वयं को पढ़ना पड़ेगा, और आदि से अंत तक एक लाइन होनी चाहिए क्लियर। जहाँ क्लियर नहीं है वहीं पे निशान लगा लो, ये समझ में नहीं आया, ये पूछने वाली बात है। प्रश्न लिखो अपने, तर्क नहीं बैठ रहा है, कहीं बात फिट नहीं बैठ रही है एक अनुयोग की दूसरे अनुयोग से, प्रश्न लिखो। वहाँ ऐसा कहा था, यहाँ ऐसा कहा है, बन नहीं रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा, बराबर समझो उसको। प्रश्न उठने चाहिए अपने स्वयं के। प्रश्न नहीं उठ रहे हैं इसका मतलब स्वाध्याय नहीं हो रहा है। हम वहाँ थे, पढ़ रहे थे, इस कॉलेज में थे, तो एक नेटवर्किंग के सर थे, उन्होंने होमवर्क दिया, होमवर्क मतलब लैब का वो दिया, क्या कहते हैं उसको, लैब वर्क, असाइनमेंट कर दिया। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, ऐसा 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 करना है, आप करो। कर ली, करीब 50 छात्र थे, असाइनमेंट हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा सबके असाइनमेंट हो गए? तो कहाँ हो गए। किसके पूरे बराबर हुए? तो बहुत लोगों ने हाथ खड़े करे। किन लोगों ने गलतियां करी, किन लोगों को समस्या आई? तो 2-3 लोगों ने हाथ खड़े करे। भाई आपने इंस्ट्रक्शंस तो दे दिए थे, एक के बाद एक क्या क्या करना है, क्या टाइप करना है, क्या देखना। तो 2-3 लोगों ने लेकिन हाथ खड़े करे डरते हुए कि भाई हमसे गलती हो गई थी, हमसे नहीं बना, या ये बीच में समस्या आई। तो सर ने बोला कि इन्हीं लोगों ने सीखा है बाकी लोगों ने तो कॉपी पेस्ट किया है, और जो सीखा है वो इन लोगों ने सीखा है, क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया, दिमाग लगाया, समस्या आई, प्रॉब्लम आई, तो ये प्रॉब्लम के बाद उसको फिर उन्होंने सॉल्व किया, तो इन्होंने सीखा, इनको प्रश्न आए, इन्होंने पूछा भी बीच में। लेकिन जिसने ऐसे ही ऊपर से नीचे बांस दिया, कर दिया, रिजल्ट आ गया कुछ, लेकिन कुछ ज़्यादा भाषना नहीं हुई उसकी, समझ में आया उसको भी, ऐसा नहीं। लेकिन जो विशेष होता है एक, ऐसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ते चले जाएं। कई लोग हमने देखा अभ्यास करते बस जो जी तत्वज्ञानियों का चरणानियों का अभ्यास करते हैं, उन्हें सर्व आचरण अपने वितराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं, एकदम बिल्कुल पढ़ते जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आता उसको समझ में क्या आ रहा है, वो पढ़ते ही चला जा रहा है, बस रुक भी नहीं रहा थोड़ा सा। ऐसे ज्ञानी तो हमने बहुत कम ही देखे कि बस पढ़ता चला जाए और समझ में आता चला जाए।
एक एक लाइन में, पंक्ति में क्या कह रहे, क्या समझाना चाह रहे, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ पढ़ लेने का नाम स्वाध्याय नहीं है। ठीक है, इसलिए अनुयोग का अपन विचार पूर्वक प्रश्न उठें, समाधान मिले, वैराग्य बने, ज्ञान आचरण जीवन में आवे, इस रीति से अभ्यास करना योग्य है। इस प्रकार से रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य के अनुसार ये अपना दूसरा अधिकार यहाँ पर पूरा हुआ। अब या तो अपन आप जैसा बताओगे वैसा, या तो इसी को आगे लेंगे अनुयोग को ही, अथवा तीसरा अधिकार चालू करेंगे सोमवार से। ठीक, आप बता देना विचार कर। अभी कोई प्रश्न नहीं इसमें? एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे आपने बड़े व्यवहार का ग्रंथ है, ये ग्रंथ करने का, तो सर निश्चय का ग्रंथ कोई एक नाम दे दीजिए। जैसे समय सारजी है, समय सारजी है, नियम सारजी है, समाधि तंत्र है। नहीं, बातें नहीं मिलेंगी ऐसा नहीं, नए है ना, ये सब नए गुण और मुख्यतया की प्रधान की तरफ से कथन करता है। जब निश्चय नए का कथन किया जाता है तो उस समय व्यवहार नए गौण होता है। तो वहीं उसी ग्रंथ में वो कह रहा है कि भाई निश्चय को मैं कह रहा हूँ तो व्यवहार गौण है, गौण है, उसका निषेध नहीं है, आप उसको समझो, वो निकालना आपको है अर्थ उसका, कि निश्चय नए से यदि आत्मा शुद्ध कह रहे हैं तो उसी समय व्यवहार नए से आत्मा अशुद्ध भी मानी जाती है। जब व्यवहार नए से आत्मा को अशुद्ध कहा चरणानुयोग में, तो उसी समय निश्चय नए से आत्मा शुद्ध भी कही जाती है, वो गौण है उस समय। तो ये आपको समझना है। ऐसा नहीं कि एक ग्रंथ है तो निश्चय का ही कहता है, निश्चय के साथ में उसमें व्यवहार गौण है, उसका अर्थ आप निकालो ना। समझ में बात? वो आपकी जिम्मेदारी है। जब वो कह ही रहे हैं कि हम नए से व्याख्यान करेंगे, नए यानी अपेक्षाओं से कहेंगे, तो वो अपेक्षा ये यहाँ लग रही है, और जो इसकी गौण अपेक्षा है वो आप उसका विचार करो स्वयं। वो विचार करने पर वो बराबर बनता है। ठीक है, तो इसमें ये जो समय सार में जो बातें वो इसमें इस ग्रंथ में नहीं मिलेगी आपको? समय सार में जिस शैली से वर्णन है वो इस शैली में इधर नहीं मिलेगा, और इधर जो शैली से वर्णन है वो उधर नहीं मिलेगा, और दोनों को मिला करके फिर समझा जाता है। पहले इसको पढ़ लो फिर उसको करो, लेकिन दोनों को अलग अलग नहीं करना, दोनों एक दूसरे की सापेक्षता लिए हुए। ठीक है, इस प्रकार से हम अनुयोग को जान करके सामने अभ्यास करें उसको। उसके बाद व्यावहारिक प्रश्न, दो प्रश्न है, बाद में वो पूरी कर ले, उसके बाद कर लेंगे। जिनवाणी स्थिति कर लेते। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।